तो आज का वीडियो होने वाला है कौन भूत है। फ्रेंड्स ये एक रिडल वीडियो है, तो आपको गेस करना है कौन भूत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहाँ से चला गया। तीसरा वेटर कहता है सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। हाँ। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? मम्मी आप डिटेक्टिव हो? कोल्ड ड्रिंक वाला या फिर चाय बिस्किट वाला? पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, झूठ बोल रहा और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? कैसे हो सकता है? पॉइजन वो लोग दिए होंगे। पॉइजन तो हो सकता है, चाय में भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक में भी हो सकता है। चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है, तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल ये था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट चेक करता है तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? वेटर ने बोतल लेके आई थी तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बोतल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। सबूत मिटा दिए गए। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। वो जो रिटर्न जा रहा था उसका कुछ फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए। ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं, मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच सकते हैं? मैग्नेट। जो डॉग होगा उसमें जो मैग्नेट पॉजिटिव वे में होगा और जो उसमें ये साइंस का कमाल है। मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं।
धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। राइट। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी। बी वाले में, तो बी वाले में ये कांच का दीवार भी है और उसका बाइक भी बी वाले के पास ही है। चलिए इसका आंसर देखते या ए। हैं। घर बी में देखिए कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था। तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर वाह। खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इतनी खरीदी क्यों कर रहे हो? कितना किलो? 3 किलो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो वाह, टमाटर वाह। और 3 किलो प्याज खरीदे। ये क्या इसलिए है? चौथे दिन मतलब What 25 riddles? जुलाई को ये कुछ भी। मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर 5 किलो मैंने खरीदेगा। पनीर चलिए खरीदेगा। अगली पहेली देखते हैं। टिंकू, गुड्डू और नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बाप रे, हैं और तीनों के पास वाह। बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल ठीक है। लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। रख दिए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू जन की ने कौन पानी सी, नहीं पिया। गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी और नरेश की पानी बोतल का में लेवल आधे से अलग थोड़ा अलग है। ज्यादा पानी वही तो था। मैं बोली। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। बिल्कुल थी। चलिए अगली पहेली थोड़े देखते से हैं। कम। इन तीनों को इसी ध्यान से से देखिए और समझ मुझे बताइए गए। तीनों में वाह, भूत what कौन है, riddles? ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और अगली मुझे आपका पहेली आंसर देखते कमेंट हैं। करके बताएं। अगली पहेली रखते हैं। अगली पहेली। सी मुझे तो सी भूत लग रही है। सी उसके मिरर में देखिए उसका हेड में सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।